आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा पूछा गया है कि सफलता और सार्थकता में मूलभूत अंतर क्या है। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कभी-कभी पंक्तियों के अंत में, यानी कि वीडियो के अंत की जो पंक्तियां होती हैं उसमें हम कह देते हैं आपका मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। लेकिन देखिए हम किस वीडियो में अंत में किस बात पर सफलता और सार्थकता कहते हैं वो तो उस वीडियो विशेष पे निर्भर करता है। क्योंकि हमारी चर्चाएं देखिए कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण, क्योंकि 3 गुणों में सत्वगुण की ही एक विशेष स्थिति शास्त्रों में समझाई गई है। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में सफलता से अधिक महत्व सार्थक स्थितियों को देते हैं। क्योंकि सफलता का अर्थ देखिए एक व्यक्तिगत स्तर पर है। सफलता का अर्थ केवल आपके एक स्थूल शरीर के स्तर पर आंका जाता है। कहते हैं ना वो व्यापारी बहुत सफल व्यक्ति है। अब कोई आईएएस अधिकारी बन जाता है तो सफल उसको माना जाता है। अब कोई खेल जगत में नामी-गिनामी खिलाड़ी बन जाता है, देश-विदेश में उसका नाम हो जाता है तो उसको सफलता से आंका जाता है। इसी तरह देखिए कोई आर्थिक रूप से कोई बड़े स्तर का उद्योगपति बन जाता है, कोई फ़िल्मी जगत में हीरो की एक पदवी तक पहुँच जाता है। राजनीतिक गलियारों में देखिए कोई एक संसद सदस्य है, मंत्री, कहीं कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देखिए ये सभी स्थितियों के आपको मात्र कुछ अर्थ समझने हैं। क्योंकि हमारी चर्चाओं में देखिए क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर में हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में विभिन्न सात्विक स्थितियों पर चर्चाएं रखते हैं। और सात्विक स्थितियों का अभिप्राय आत्मा के स्तर पर होता है। क्योंकि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन 3 शरीरों में महत्व तो केवल सूक्ष्म और कारण शरीर की है। क्योंकि स्थूल शरीर का तो जन्म होता है, मृत्यु आप देखते ही हो। इसका अर्थ क्या है? ये जितनी भी सफलताएं हैं वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप समझ सकते हो। क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु होने के साथ ही जितनी भी सफलताएं हैं वो सब मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। यानी कि सफलताओं का जो एक अर्थ है वो मृत्यु के साथ ही समाप्त समझा जाता है। अब देखिए चाहे कोई किसी भी पद पे पहुंचा हो, लेकिन ये स्थितियां देखिए कभी-कभी आप अब कोई आईएएस अधिकारी है, अपने व्यक्तिगत स्तर पर ही उसका एक विशेष ओहदा है। उस ओहदे का वो एक सामान्य स्थिति में एक अपना कार्य करता है। और कहीं-कहीं आप देखोगे ना समाज में ऐसे भी कोई उदाहरण होते हैं कि उस अधिकारी ने समाज में ये व्यवस्था इतनी तंदुरुस्त की, इतनी स्वस्थ बनाई कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक सुख शांति आ गई। कोई यातायात के नियमों की स्थितियाँ हों, देखिए क्या कोई पुलिस विभाग की स्थितियाँ हों। हमारा देखिए दृष्टांत देने का केवल इतना ही अर्थ है कि आप सफलता की स्थितियों को समझें। अब जब कोई मनुष्य अपने पद का सदुपयोग करता हुआ समाज में सुख शांति के लिए एक विशेष प्रयास करता है, तो उस स्तर पर वो सफलता ही सार्थकता की ओर जाती है। क्योंकि अब उसने अपने पद का सदुपयोग भी किया और समाज के कल्याण के लिए, अन्य मनुष्यों के कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाया। उस पद की गरिमा के अनुसार जन कल्याण के लिए
विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनाई, उन पर मेहनत की, समय लगाया। देखिए, अब उसका जीवन सफलता से सार्थकता की ओर गया। देखिए, जब आप अन्य मनुष्यों के सुखों को विशेष महत्व देते हो, तो ये लगभग परोपकार के कार्य माने जाते हैं। यदि आप सुख पाने की इच्छा से करते हो, कोई वाहवाही लूटने के लिए करते हो, तो उसमें फिर वो सकामता आ जाती है। अब सकाम स्थितियाँ जितनी भी हैं, वो व्यक्तिगत स्तर पर ही आँकी जाती है। यानी कि सफलता का जितने भी स्तर पर आप व्याख्या समझोगे, वो लगभग व्यक्तिगत स्तर पर ही एक आप समझ सकते हो। या दूसरे अर्थों में आप इसको केवल स्थूल शरीर तक ही, क्योंकि स्थूल शरीर के मृत्यु होने के साथ ही ये सभी की सभी सफलताएँ ज़ीरो ज़ीरो का अभिप्राय क्या है? वो समाप्त समझी जाती है। अब कोई प्रधानमंत्री पद पे हो, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, अब मृत्यु के साथ ये सभी स्थितियाँ कोई नए जन्म में नहीं जाती, लेकिन परोपकार के कार्य है। देखिए, जितनी भी स्थितियाँ जो कारण शरीर में स्थित होती हैं, आपका स्वभाव सुधरता है, शुभ संस्कार बनते हैं। इसलिए हम अक्सर बार-बार कहते हैं कि भौतिक स्तर पर आपका हमारा जीवन सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर आपके मेरे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ बने, कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने। यानी कि स्थूल शरीर से आगे बढ़ते हुए पहले सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मन बुद्धि की सात्विक स्थितियाँ बनी। जब सात्विक स्थितियाँ सूक्ष्म शरीर के स्तर पर बलवान हो जाती हैं, वही स्थितियाँ फिर कारण शरीर में जाके शुभ संस्कारों का एक स्थितियों में उसकी पकड़ बन जाती है। और वो शुभ संस्कार, देखिए शुभ और अशुभ में ही युद्ध चलता है, मन बुद्धि में युद्ध चलता है। आपके हमारे अंतःकरण में विभिन्न प्रकार के युद्ध होते रहते हैं। युद्ध का अभिप्राय आपने हमने निर्णय लेना होता है कि संसार की ओर जाना है या परमात्मा की ओर जाना है। देखिए, परमात्मा की ओर जाने के लिए तो किसी भी प्रकार की कुछ तिकड़म नहीं लगाना होता, किसी भी प्रकार की तामसी स्थितियों में गिरना नहीं होता। लेकिन भौतिक जगत में कभी-कभी इन सभी स्थितियों में मनुष्य रजोगुण की प्राप्ति के लिए, देखिए सभी सफलताएँ लगभग रजोगुण के समान ही हैं। अब रजोगुण की स्थितियों को जब आप विशेष महत्व देते हो, देखिए जब अर्थ और काम धर्म की चारदीवारी के भीतर में रहता है, तो स्थितियाँ बिगड़ती नहीं हैं। लेकिन कभी-कभी ये सफलता की जो भूख है, वो मनुष्य को इस कदर पागल कर देती है कि वो कभी-कभी कानून का उल्लंघन करता हुआ छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है। समाज के अन्य मनुष्यों के हितों की अवहेलना कर जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ अलग-अलग संदर्भ में आपको समझनी होती है। यानी कि प्रमुख रूप से आपकी जब आध्यात्मिक उन्नति होती है या यूँ कहो कि कार्य शरीर के स्तर पर जब विशेष योग्यताएँ बनती हैं, शुभ संस्कार बनते हैं, क्योंकि कारण शरीर की मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक आत्मा मायातीत नहीं होती। आत्मा पर ये जो 3 शरीरों के बंधन हैं, देखिए एक बंधन तो सबका ही समाप्त होता है। आप अच्छे काम करो, बुरे करो, ना करो, जो भी करो। स्थूल शरीर की माता के गर्भ में एक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हो ना, 9 माह 9 दिन में एक शिशु के रूप में जन्म होता है, उसके बाद की अलग-अलग स्थितियाँ हैं, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु की स्थिति। यानी कि आप अपने जीवन में जन्म लेते हैं, सुख-दुःख भोगते हैं और नए कर्म, देखिए कर्म करने के साथ-साथ जो आपको में साधना करने का अवसर मिला है, वो केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। साधना का अभिप्राय क्या है? जब शुभ संस्कार बनने की स्थिति की ओर, परमात्मा को पाने की ओर आप चलना आरंभ करते हो। परमात्मा को पाने का, मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति क्या, व्यतीत होने की स्थिति क्या और आप चलते हो। यानी कि अनंत प्राप्ति के लिए या यूँ कहो कि अपने आत्मा पर जो बंधन है, देखिए
शरीर का बंधन तो सबका ही समाप्त हो जाता है, मृत्यु तो सबकी ही आती है। लेकिन उस मृत्यु से पहले यदि आप और हम अपने कारण शरीर को शुभ संस्कारों से सुसज्जित कर देते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। शुद्ध कमाई का मतलब ही ये है कि अगले जन्म देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी तकरीबन 5 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो अगला जन्म किसके आधार पे होता है? कार्य शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ कर्मशय की संस्कारों की होती है, उसके आधार पे ही देखिए मनुष्य योनि तो तभी मिलते हैं जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की बराबरी हो या अधिकता हो। और जब आप सफलता के लिए नीतिगत कार्य करते हो, कुछ विशेष स्तर पर शास्त्र विरुद्ध काम आप कर्म कर जाते हो, तो कर्माशय बिगड़ता है। तो फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय, इसका अभिप्राय क्या है? कि यदि वर्तमान जीवन में आप सफलता की ऊँचाइयों को छू भी गए, आपका मान पद इस प्रकार की आर्थिक स्थितियाँ मजबूत भी हों, लेकिन यदि कर्माशय बिगड़ गया, संस्कार बिगड़ गए हैं, तो फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ बनती हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों का मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि बात की गहराई को कर्मफल सिद्धांत के अनुसार स्थितियों को आप समझो। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही जो भौतिक उन्नति जितनी भी आप करते हो, वो सफलता तक ही आप समझ सकते हो। अब सफलता से सार्थक स्थितियाँ तो देखिए मैंने कुछ उदाहरणों द्वारा बात समझाई है। और दूसरे सरल शब्दों में आप यूँ समझ सकते हो कि जब आप आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाते हो, तो उस स्थिति विशेष में वो आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक समझा जाता है। क्योंकि कम से कम आपको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है, संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म मिलता है और परमात्मा की प्रेरणा से, क्योंकि आपकी साधना आरंभ हो गई है, चाहे वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसी भी स्तर तक पहुँची हो। साधना आरंभ होने पे गुरु एक विशेष स्तर पर, जैसे कक्षा में, स्कूलों में आपको अध्यापक होते हैं, ठीक इसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर भी आपको महत्व तक पहुँचाने के लिए गुरु की विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में सुलभ बनी रहती हैं। ये परमात्मा की एक व्यवस्था अपने आप बनती है। इन सभी स्थितियों को आत्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैं समझाने का एक विशेष प्रयास करता हूँ, ताकि स्थितियों का तर्कपूर्वक आपको अर्थ समझ में आ जाए। इसलिए हम देखिए अपनी प्लेलिस्ट में ये सर्व कल्याण वृक्ष की जो प्लेलिस्ट है, उसमें हमने नाम अब तर्क संगत विश्लेषक रख दिया है, ताकि स्थितियों की गहराई आपको बस समझ में आ जाए। क्योंकि हमारी तो कोशिश होती है कि सभी स्थितियों पर तर्कपूर्वक बात की व्याख्या रखी जाए, ताकि शब्दों के अर्थ, भावार्थ आपको बस समझ में आ जाए, ताकि मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक स्तर पर आपका हमारा जीवन सफल हो। चर्चा विशेष को अब विश्राम देते हुए एक बार फिर उन्हीं पंक्तियों को ही मैं दोहराना आज भी पसंद करूँगा कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। देखिए, सफलता और सार्थकता का अब आपको अर्थ समझ में आ ही गया होगा। यानी कि सार्थक स्थितियों में का हमारा एक अधिक लाभ होता है और सफलता की स्थितियाँ क्योंकि स्थूल शरीर तक ही सीमित रहती हैं, इसी जन्म तक ही सीमित रहती हैं, तो ये एक सीमित दायरे की स्थितियाँ हैं। इन सब स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, क्योंकि मनुष्य जीवन में साधना करते हुए आप जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हो, जितना अपना जीवन सार्थक कर देते हो, यही एक शुद्ध कमाई है। ऐसी शुद्ध कमाई के जीवन में भी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में आपका कमेंट्स बॉक्स पर प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को
ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।